नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए। लंबी गहरी सांस भरेंगे, मिलकर ओम का उच्चारण करेंगे। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अब आप नेत्र खोल सकते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल का हम परिचय प्राप्त कर रहे हैं। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें कुल सूक्तों की संख्या है 191 और हम लोगों ने अभी तक ज्ञान सूक्त, नदी सूक्त, इन सूक्तों को भी हम लोगों ने देख लिया है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने नदी सूक्त से परिचय प्राप्त किया जो कि 10वें मंडल का 75वां सूक्त है, नदी सूक्त, जिस सूक्त के अंदर हम लोगों ने इमम में गंगे यमुने सरस्वती इस मंत्र की भी व्याख्या को समझा था। अब आगे आइए, यजुर्वेद के 10वें मंडल का जो 81वां सूक्त है, 81वां सूक्त, इसका तृतीय मंत्र देखते हैं। ये जो 81वें सूक्त का जो तीसरा मंत्र है, ये मंत्र यजुर्वेद के 17वें अध्याय में भी 19वें मंत्र के रूप में आया हुआ है और इस मंत्र पर महर्षि दयानंद सरस्वती जी का व्याख्यान हमें आर्याभिविनय इस ग्रंथ में भी प्राप्त होता है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी का ग्रंथ आर्याभिविनय ये भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आप में से कई महानुभाव इस ग्रंथ से परिचित होंगे। आर्याभिविनय ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी का ग्रंथ, इस ग्रंथ के अंदर ईश्वर के स्वरूप का, इसके साथ साथ परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना किस प्रकार से करनी चाहिए और धर्म आदि विषयों को भी महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ऋग्वेद और यजुर्वेद के मंत्रों के माध्यम से समझाया है। आर्याभिविनय इस ग्रंथ में ऋग्वेद के 53 मंत्र, 53 मंत्र महर्षि ने लिए हैं और यजुर्वेद के 54 मंत्र, 54 मंत्र लिए हुए हैं इस ग्रंथ में और एक मंत्र तैत्तिरीय आरण्यक का है। इस रूप में आर्याभिविनय इस ग्रंथ में कुल 108 मंत्रों पर महर्षि दयानंद सरस्वती जी का हमें व्याख्यान प्राप्त होता है। तो 10वें मंडल का जो 81वां सूक्त है, इसका जो तीसरा मंत्र है,
इस तीसरे मंत्र का व्याख्यान हमें महर्षि दयानंद सरस्वती जी का आर्याभिविनय ग्रंथ में भी प्राप्त होता है और यजुर्वेद के 17वें अध्याय के 19वें मंत्र के रूप में भी प्राप्त होता है। तो आर्याभिविनय ग्रंथ में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इस मंत्र का जो व्याख्यान किया है 81वें सूक्त के तीसरे मंत्र का 10वें मंडल के ऋग्वेद के, इसको हम लोग आर्याभिविनय ग्रंथ में दिए गए व्याख्यान के माध्यम से समझेंगे। तो प्रथम मंत्र उच्चारण ओम विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात् सब संबाहुभ्यां धमति संपतत्रैर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः। ओम विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात् संबाहुभ्यां धमति संपतत्रैर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः। इसका व्याख्यान जैसा महर्षि ने आर्याभिविनय ग्रंथ में लिखा हुआ है मैं वैसा आपके सामने पढ़कर प्रस्तुत कर रहा हूं। विश्व सब जगत में जिसका चक्षु जिसकी दृष्टि है, जिससे अदृष्ट कोई वस्तु नहीं है तथा जिसके सर्वत्र मुख बाहु पग अन्य श्रोत्रादि हैं, अर्थात जो सर्वदृक् सर्ववक्ता सर्वधारक और सर्वगत ईश्वर व्यापक है। सर्वदृक् अर्थात सब कुछ देखने वाला, सर्ववक्ता सब कुछ सत्य सत्य का उपदेश करने वाला, सर्वाधारक सबको धारण करने वाला और सर्वगत, सर्वगत का अर्थ होता है सर्वत्र प्राप्त। ईश्वर व्यापक है, उसी से जो डरेगा वही धर्मात्मा होगा, अन्यथा कभी नहीं। जो पाप आचरण से डरेगा, जो इस बात को समझेगा कि ईश्वर सर्वगत हैं, सर्वत्र प्राप्त हैं, व्यापक हैं, मेरी आत्मा और मन में भी परमात्मा उपलब्ध हैं, मुझे देखते हैं, ऐसा जो जानेगा और परमात्मा के न्यायकारी स्वरूप को समझेगा और साथ साथ परमात्मा के रुद्र स्वरूप को भी समझेगा कि परमात्मा दुष्टों को रोदन कराने वाले हैं, रुला देने वाले हैं, ऐसा जब समझेगा तो वो धर्मात्मा बनेगा, अन्यथा कभी नहीं बन सकेगा। वही विश्वकर्मा परमात्मा एक ही अद्वितीय है। अद्वितीय का क्या अर्थ होता है कि उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। यही अर्थ होता है अद्वैत शब्द का। आप लोगों ने अद्वैत शब्द भी सुना होगा। ईश्वर का विशेषण है अद्वैत। परमात्मा कैसे हैं? अद्वैत। इसका अर्थ क्या होता है? अद्वितीय, अर्थात परमात्मा जैसा दूसरा कोई नहीं है। पृथ्वी से लेके स्वर्ग पर्यंत जगत का कर्ता परमात्मा है।
जिस जिसने जैसा पाप व पुण्य किया है उसको न्यायकारी दयालु जगत पिता पक्षपात छोड़ के अनंत बल और पराक्रम इन दोनों बाहुओं से सम्यक पतत्रयी प्राप्त होने वाले सुख दुख फल दान से सब जीवों को धमति यथा योग्य जन्म मरण आदि को प्राप्त करा रहे हैं। तो मंत्र के अंदर क्या आया? जो पहली पंक्ति है, पहली पंक्ति में क्या आया? विश्वतश् चक्षुः। विश्वतश् चक्षु का क्या अर्थ है? सबको देखने वाला। फिर आया विश्वतो मुख, जिसका सर्वत्र मुख है। विश्वतो बाहु, जिसकी भुजाएं सर्वत्र हैं। और विश्वतस् पात, जिसके पाद अर्थात पैर अर्थात उपस्थिति विद्यमानता सर्वत्र है। ये मंत्र की पहली पंक्ति है। इसके बाद क्या है? समबाहुभ्याम धमति। तो वह अपनी बाहुभ्याम, अपनी बाहुओं से, अपनी भुजाओं से। कौन सी भुजाओं से? तो ऋषि ने क्या अर्थ किया कि जो दयालु जगत पिता न्यायकारी परमात्मा है, वो पक्षपात छोड़ के अनंत बल और पराक्रम, अनंत बल और पराक्रम इन दोनों बाहुओं से। तो यहां पर बाहुओं के रूप में महर्षि ने क्या लिए? अनंत बल, परमात्मा में जो अनंत बल है और अनंत पराक्रम है, इन दोनों भुजाओं रूपी अनंत बल और अनंत पराक्रम से परमात्मा क्या करते हैं? पतत्रयी प्राप्त होने वाले सुख दुख फल दान सब जीवों को करते हैं और धमति जीवों को उनके कर्मानुसार यथा योग्य जन्म मरण आदि को प्राप्त कराते हैं। आगे लिखते हैं ऋषि, उसी निराकार अज अनंत सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयामय ईश्वर से अन्य कभी ना मानना चाहिए। तो मांगना चाहिए। तो जो परमात्मा निराकार हैं, अज हैं, अनंत हैं, सर्वशक्तिमान हैं, न्यायकारी हैं, दयामय हैं, ईश्वर हैं, ऐसा ही परमात्मा को मानना चाहिए। और परमात्मा के ठीक स्वरूप को समझकर ठीक स्वरूप वाले परमात्मा की यथार्थता से जुड़कर तभी परमात्मा से, इन्हीं परमात्मा से मांगना चाहिए। वही याचनीय पूजनीय हमारा प्रभु और स्वामी इष्ट देव है। उसी से हमको सुख होगा, अन्य से कभी नहीं। परमात्मा के नाम पर हम अपनी कल्पना से कुछ भी अपनी कल्पना से परमात्मा का स्वरूप गढ़ लें, फिर उससे हम मांगे, तो यह वैदिक रीति नहीं है। तो परमात्मा के स्वरूप को भली भांति समझें, उनसे जुड़ें, और वही याचनीय है, वही हमारे पिता हैं, उन्हीं से मांगना चाहिए। और वही परमात्मा पूजनीय है, हमारे स्वामी हैं, इष्ट देव हैं। तो उन्हीं से जब हम जुड़ेंगे तो हमें सुख होगा। अन्य परमात्मा के काल्पनिक स्वरूपों से हमें एक समझ के साथ हमें वहां से हटकर परमात्मा के यथार्थ स्वरूप से स्वयं को जोड़ना है। तो ये 81वें सूक्त का तीसरा मंत्र जो आर्याभिविनय ग्रंथ में महर्षि जी के व्याख्यान के साथ उपलब्ध हुआ, उसको हम लोगों ने यहां समझने का प्रयास किया। इसी प्रकार से 10वें मंडल का जो 82वां सूक्त है, 82वां जो सूक्त है, उसका 7वां मंत्र
सातवां मंत्र यह भी आर्याभिविनय ग्रंथ के अंदर उपलब्ध होता है। क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती जी का 10वें मंडल पर वेद भाष्य तो उपलब्ध नहीं है, तो अब 10वें मंडल के जो मंत्र उनके अन्य ग्रंथों में उपलब्ध हो रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। तो आर्याभिविनय ग्रंथ के अंदर 82वें सूक्त का 7वां मंत्र भी उपलब्ध है, और यह 7वां मंत्र यजुर्वेद के 17वें अध्याय में 31वें मंत्र के रूप में भी उपलब्ध है। आप यजुर्वेद भाष्य में भी उसका अर्थ देख सकते हैं और आर्याभिविनय ग्रंथ के अंदर भी आप उसका अर्थ प्राप्त कर सकते हैं। तो जो मंत्र है 82वें सूक्त का 7वां मंत्र 10वें मंडल का, उसका प्रथम मैं पाठ कर रहा हूं। ओम न तं विदाथ य इमा जजानान्यद्युष्माकमन्तरं बभूव निहारेण प्रावृता जल्प्या चासुत्रिपा उक्थशासश्चरन्ति। ॐ न तं विदाथ य इमा जजान्यद्युष्माकमन्तरं बभूव निहारेण प्रावृता जल्प्या चासुत्रिप उक्थशासश्चरन्ति। इस पर महर्षि जी का आर्याभिविनय में इस प्रकार से व्याख्यान है। हे जीवों, जो परमात्मा इन सब भुवनों का बनाने वाला विश्वकर्मा है, जिसको तुम लोग नहीं जानते हो, इसी हेतु से तुम निहारेण अत्यंत अविद्या से आवृत्त मिथ्यावाद, नास्तिकत्व, बकवाद करते हो। इससे दुख ही तुमको मिलेगा, सुख नहीं। तो निहारेण, तो निहारेण का क्या अर्थ किया? अत्यंत अविद्या से आवृत हो, मिथ्यावाद से, नास्तिकत्व से और व्यर्थ की ही बातें करते हो। तो इन चीजों से तुम जकड़े हुए हो, इससे तुम्हें जीवन में दुख ही मिलेगा, सुख नहीं। तुम लोग असुत्रिपः, केवल स्वार्थ साधक, प्राण पोषण मात्र में ही प्रवृत्त हो रहे हो। तो असुत्रिपः, असुत्रिपः का क्या अर्थ है? कि स्वार्थ साधक, प्राण पोषण मात्र में ही प्रवृत्त। उक्त शासश्चरन्ति, केवल विषय भोगों के लिए ही अवैदिक कर्म करने में प्रवृत्त हो रहे हो। उक्त शासश्चरन्ति, केवल विषय भोगों के लिए ही अवैदिक कर्म करने में प्रवृत्त हो रहे हो। और जिसने ये सब भुवन, भुवन अर्थात लोक लोकांतर रचे हैं, उस सर्वशक्तिमान न्यायकारी पर ब्रह्म से उल्टे चलते हो, अतएव उसको तुम नहीं जानते। आगे महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने एक प्रश्न भी उपस्थित किया है। प्रश्न, वह ब्रह्म और हम जीवात्मा लोग, ये दोनों एक हैं वा नहीं? उत्तर इस मंत्र के अंदर स्पष्ट रूप से आया है, अन्यत युष्माकमन्तरं बभूव। तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने मंत्र के इस अंश को कोट किया,
उद्धृत किया, अन्यत युष्माकमंतरम बभूव। फिर उसकी व्याख्या लिखी है, ब्रह्म और जीव की एकता वेद और युक्ति से सिद्ध कभी नहीं हो सकती। अर्थात ब्रह्म और जीव एक ही है, ये अलग अलग दो सत्ताएं नहीं है। ये बात वेद से और युक्ति तर्क से कभी भी सिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि जीव ब्रह्म का पूर्व से ही भेद है। इनमें पूर्व से ही भेद है। ये अलग अलग चेतन तत्व हैं और अलग अलग ही सत्ता वाले हैं। इनमें भेद है। जीव अविद्या आदि दोष युक्त है, ब्रह्म अविद्या आदि दोष युक्त कभी नहीं होता। इससे यह निश्चित है कि जीव और ब्रह्म एक ना थे, ना होंगे और ना ही हैं। तो जो जीव है वो अविद्या आदि दोषों से युक्त होता है, ब्रह्म अविद्या आदि दोष युक्त कभी नहीं होता। कई बार आज के नवीन वेदांती लोग, अद्वैतवादी लोग क्या कहते हैं कि जो ब्रह्म है, ब्रह्म माया के प्रभाव में आकर के वो अपने आप को, अपने स्वरूप को भूल जाता है और माया के प्रभाव में आकर के ब्रह्म वो अपने आप को जीव मानने लग जाता है। और वो क्या बोलते हैं कि वास्तव में जो जीव है वो ब्रह्म ही है, ब्रह्म जीव ही है। ब्रह्म माया के प्रभाव से अपने आप को जीव मानने लग जाता है। ये बड़ी ही अतार्किक और अवैदिक बात वो करते हैं। एक और तो कहते हैं कि ब्रह्म सर्वज्ञ है, ब्रह्म सर्वशक्तिमान है। तो ऐसे सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ब्रह्म क्या माया ब्रह्म से भी अधिक शक्तिमान है कि माया ब्रह्म को भी अज्ञान में दबा देती है और ब्रह्म माया से ग्रस्त होकर अज्ञानी होकर के मैं जीव हूं ऐसा मानने लग जाते हैं। बहुत ही अतार्किक ये सोच है, यह मत है। तो समझना इस बात को है कि ब्रह्म सर्वशक्तिमान है और ब्रह्म हमेशा ही अविद्या आदि दोषों से मुक्त है। ब्रह्म को माया भी अविद्या से युक्त नहीं कर सकती। ब्रह्म तो सर्वज्ञ हैं, ओमनीशिएंट हैं, ऑल नॉलेजेबल हैं, ओमनीपोटेंट हैं। ऐसे ब्रह्म को माया भी अविद्या से ग्रस्त नहीं कर सकती। अविद्या युक्त ब्रह्म कभी भी नहीं होते। हां, जो हम आत्माएं हैं, जो स्वरूप से अल्प शक्तिमान हैं, अत्यंत सीमित सामर्थ्य वाले हैं, हम आत्माएं अविद्या से युक्त हो जाते हैं। और जब हम आत्माएं अपने ज्ञान के स्तर को बढ़ाते हैं, सच्चे ब्रह्म की उपासना से, वैदिक ग्रंथों का स्वाध्याय करके, ध्यान आदि करके, तब हम जो अविद्या है उसको अलग भी कर लेते हैं। तो हम आत्माएं अविद्या से ग्रस्त भी होती हैं और अविद्या से अलग भी होती हैं। हमारा बंध भी होता है और हमारी मुक्ति भी होती है। जो ब्रह्म हैं, जो परमात्मा हैं, जो ईश्वर हैं, वो तो सर्वशक्तिमान हैं, वो तो सदा मुक्त हैं। तो इस रूप में वेद का यहां प्रमाण आया, अन्यत युष्माकम अंतरम बभूव, कि ब्रह्म और जीव दोनों एक हैं। यह बात वेद और युक्ति से सिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि स्वरूपतः दोनों अलग अलग तत्व हैं, अलग अलग चेतन तत्व हैं। तो जीव अविद्या आदि दोष युक्त है, ब्रह्म अविद्या आदि दोष युक्त कभी नहीं होता। इससे यह निश्चित है कि जीव और ब्रह्म एक ना थे, ना होंगे और ना ही हैं। किंच
व्याप्य व्यापक, आधार आधेय, सेव्य सेवक, जन्य जनक आदि संबंध तो जीवादि के साथ ब्रह्म का है। तो हम कहते हैं ना कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। तो इस प्रकार के संबंध तो हैं कि परमात्मा कैसे हैं, हमारे माता पिता हैं, हम परमात्मा की संतानें हैं। परमात्मा क्या है, हमारे आधार हैं और हम आधेय हैं। आधार और आधेय को हम लोग एक कक्षा में समझ चुके हैं। इसी प्रकार से परमात्मा कैसे हैं, व्यापक हैं और हम व्याप्य हैं। जिस प्रकार से रुई को, यदि आप रुई के छोटे से टुकड़े को आप पानी में डाल दें, एक बाल्टी पानी में आप रुई डाल दें यदि, तो रुई के अंदर पानी अंदर बाहर समा जाता है। तो पानी क्या कहलाता है इस उदाहरण में, व्यापक। और जो छोटी चीज है जिसके अंदर पानी समा गया वो रुई, वो क्या कहलाती है, व्याप्य। तो जैसे पानी की बाल्टी में रुई की स्थिति है कि रुई के अंदर बाहर सर्वत्र पानी व्यापक हो जाता है, लेकिन रुई रुई ही रहती है, जल जल ही रहता है, दोनों स्वरूपता अलग ही रहते हैं। ऐसी ही स्थिति आत्मा, हम आत्माओं की और परमात्मा की है। परमात्मा सर्वव्यापक होने से हमारे अंदर बाहर सर्वत्र विराजमान है और हमारी स्थिति परमात्मा में पानी में जैसे रुई की स्थिति है वैसी ही हमारी है। तो इस रूप में हमारा और परमात्मा का कैसा संबंध है, व्याप्य व्यापक का संबंध है। तो इस प्रकार के संबंध तो जीव और ब्रह्म के हैं। इससे जीव ब्रह्म को एक मानना किसी मनुष्य को योग्य नहीं है। तो ये जो आज शंकराचार्य जी के द्वारा, उनके शिष्यों के द्वारा मैं कहूंगा, क्योंकि शंकराचार्य जी के ग्रंथों में तो 3 अलग अलग तत्वों की सत्ता का भी निरूपण मिल जाता है। तो शंकराचार्य जी के जो शिष्य हुए, उनके द्वारा जिस रूप में इसको प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है वो अतार्किक है और वेदानुकूल नहीं है। इस रूप में प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है कि जो ब्रह्म है वही जीव है, जीव की सत्ता अलग नहीं है। तो ये बड़ा ही अतार्किक है। एक और कहते हैं कि जो ब्रह्म है, जो परमात्मा है, वो जो ईश्वर हैं, वो सर्वव्यापक हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वज्ञ हैं, ओमनीशियंट हैं। फिर दूसरी ओर कहते हैं कि माया नाम की एक ऐसी शक्ति है जिससे ब्रह्म भी अभिभूत होकर, अविद्या से युक्त होकर स्वयं को जीव मानने लग जाता है। ये कैसी विरोध वाली बात है। और फिर जो ब्रह्म अपने आप को जीव मान बैठा, अब वो अपने आप को याद दिलाने के लिए सोहम का जप करता है कि नहीं, मैं जीव नहीं, सोहम, मैं वो ब्रह्म हूं, सोहम अर्थात मैं वो ब्रह्म हूं। इसका बार बार जप करता है, तब जाकर जो ब्रह्म जो जीव बन गया है, तब उसे बोध होता है कि भाई मैं तो वास्तव में ब्रह्म हूं। तो ये कितनी ही अतार्किक और काल्पनिक जैसी ये बात है, जिसका प्रचार प्रसार आज पूरे विश्व में बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है। तो हमें समझना है कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग चेतन तत्व हैं। जो आत्मा है वो स्वरूप से अल्प, एकदेशी और सीमित शक्तियों वाली है, और जो परमात्मा है वो सर्वव्यापक हैं, सर्वज्ञ हैं, ओमनीशियंट हैं और ओमनीपोटेंट हैं, सर्वशक्तिमान हैं। आत्मा, आत्माएं
संख्या में अनेक हैं और ब्रह्म या परमात्मा या ईश्वर ये सब एक ही ओम के अलग अलग नाम हैं। तो जो ईश्वर हैं या ब्रह्म हैं वो एक ही हैं। आत्माएं बहुत सारी हैं। आत्माएं ही अज्ञान से युक्त होती हैं और मेहनत पुरुषार्थ करके फिर ज्ञान से युक्त होती हैं। तो अज्ञान से जब युक्त होती हैं तो बंधन में आ जाती हैं। जब तत्व ज्ञान से युक्त हो जाती हैं तो मुक्त हो जाती हैं। और जो ब्रह्म है, परमात्मा है, वो कभी अज्ञान से युक्त नहीं होते, कभी बंधन में नहीं आते, वो तो सदा मुक्त हैं। इसलिए त्वमेव माता च पिता त्वमेव, वही परमात्मा वही ब्रह्म हमारे माता पिता बंधु सखा सब है। एक और तो ऐसा भी बोलते हैं, फिर दूसरी ओर ये बोलते हैं कि मैं ही हूं ब्रह्म। तो ये बड़ा ही विरोध है आपस में इन बातों का। और अतार्किक ये सिद्धांत, ये मत आज प्रचलित हो रहा है, तो इसको अच्छे से समझना है। और जो शुद्ध वैदिक जो सिद्धांत है, हम पूर्व की कक्षाओं में भी समझ चुके हैं, वो त्रैतवाद का सिद्धांत है। अर्थात तीन पदार्थ नित्य अनादि हैं और उन तीन पदार्थों में एक पदार्थ जड़ है और दो पदार्थ चेतन है। जो प्रकृति है जिसमें तीन पार्टिकल्स हैं, सत्व रज तम, जो संख्या में अनंत हैं, ये सब कैसे हैं? जड़ हैं। और इसी प्रकृति को परमात्मा रॉ मटेरियल के रूप में, उपादान कारण के रूप में यूज करके, उपयोग करके इस संसार को हम जीवों के लिए बनाते हैं। और जो हम जीव रूप आत्माएं हैं, ये संख्या में बहुत सारी हैं, चेतन हैं, लेकिन सीमित शक्तियों वाली हैं, अल्प शक्तियों वाली हैं। और जो परमात्मा जो सृजन करते हैं, जो ब्रह्म सारी सृष्टि का हम जीवों के लिए, वो एक हैं, अनंत हैं, सर्वव्यापक हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वज्ञ हैं, आदि आदि। तो इस रूप में बहुत अच्छे से सिद्धांतों को स्पष्ट रखिएगा। अब अगला सूक्त देखते हैं, 85वां सूक्त। 10वें मंडल का जो 85वां सूक्त है, 85th सूक्त है, यह विवाह सूक्त के नाम से प्रसिद्ध है। विवाह सूक्त गृहस्थ जीवन का बहुत सुंदर रीति से इस सूक्त में विस्तार पूर्वक निरूपण किया गया है, वर्णन किया है। अलग अलग दृष्टिकोण से गृहस्थ धर्म को समझाया गया है। जो लोग गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के इच्छुक हैं या जिन्होंने गृहस्थ में प्रवेश किया हुआ है, वो इस सूक्त का गहराई से अध्ययन कर सकते हैं, उन्हें करना चाहिए। और जो विवाह संस्कार होता है, विवाह संस्कार में भी जिन मंत्रों का प्रयोग किया जाता है, उनमें से कई मंत्र इस सूक्त से यहां से लिए गए हैं। तो यहां पर गृहस्थ जीवन कैसा होता है, वर और वधू आपस में किस प्रकार से सौहार्द के साथ एकता पूर्वक रहें, गृहस्थ जीवन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, संतान उत्पत्ति किस भावना से करनी चाहिए, विस्तार से अलग अलग दृष्टि से अलग अलग चीजों को बहुत अच्छे से कवर करते हुए यहां पर गृहस्थ जीवन को यहां समझाया गया है। तो इसको आप लोग देखिएगा। मैं कुछ मंत्र उदाहरण के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। तो जो 85वां सूक्त है, 85th सूक्त है, इसका जो 7वां मंत्र है, ओम चित्तिरा उपबर्हणं चक्षुरा अभ्यंजनम द्यौर्भूमि कौश आसिद्य दयात् सूर्या
पतिम। ये 7वां मंत्र, इसका भावार्थ स्वामी ब्रह्ममुनि जी ने जो प्रस्तुत किया है वो आपके समक्ष में पढ़ रहा हूं। सुयोग्य वधु वही कहलाती है जिसकी विद्या ज्ञान ही मस्तक का भूषण है। सुयोग्य वधु वही कहलाती है जिसकी विद्या, जिसका ज्ञान ही उसके मस्तक का भूषण है और उसका स्नेह दर्शन, स्नेह दृष्टि आंख का अंजन है, काजल है। उसकी संपत्ति समस्त प्राणी जगत या माता पिता का आश्रय है। ऐसी वधु सुख शांति को प्राप्त करती है। तो कैसी वधु सुख शांति को प्राप्त करती है कि जिसकी विद्या, जिसका ज्ञान बहुत उन्नत है और वही वास्तव में उसके मस्तक का आभूषण होता है। ज्ञान विद्या ही मस्तक का वास्तविक आभूषण है। तो जो बहु इस आभूषण से अलंकृत है और उसकी आंखों का अंजन क्या है या काजल क्या है, वो है स्नेह दर्शन, स्नेह दृष्टि। अब वो जिस परिवार में गई है उस परिवार के प्रत्येक सदस्य के प्रति जो एक स्नेह का भाव है, वो जो दृष्टि है, वो दृष्टि ही मानो उसकी अपनी आंखों का अंजन है, काजल है। और उसकी संपत्ति क्या है? माता पिता का आश्रय ही उसकी वास्तविक संपत्ति है। तो इस नए घर के अंदर जो अब माता पिता प्राप्त हुए हैं, उनके साथ इतना अटूट स्नेह, अटूट बंधन और उनके अनुभवों से लाभ उठाना, उनके सानिध्य में अपने आप को सुरक्षित महसूस करना ही उसकी वास्तविक संपत्ति है। ऐसी वधु सुख शांति को प्राप्त करती है। बहुत सारे भाव मिलेंगे आपको और इसमें बहुत सारे मंत्र हैं। इस प्रकार से गृहस्थ जीवन, वर वधु विषय से संबंधित आप देखिएगा। जो 11वां मंत्र है, ओम ऋक् सामाभ्यामभिहितौ गावौ ते सामनावितः श्रोत्रं ते चक्रे आस्तां दिवि पंथाश्चराचरः। 11वें मंत्र का भावार्थ, गृहस्थ रथ को स्तुति और शांत भाव से वहन करते हैं। परस्पर एक दूसरे की स्तुति और शांति वर वधु में होनी चाहिए और परस्पर एक दूसरे के अभिप्राय को सुनना भी आवश्यक है तथा अन्य सामग्री, चेतन और जड़ का संग्रह भी होना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं? वर वधु के लिए क्या कह रहे हैं कि वर वधु जिस गृहस्थ रथ पर अब सवार हैं, वो गृहस्थ रथ दो बातों के होने पर बहुत अच्छी तरीके से चलता है। जब उस गृहस्थ जीवन में वो एक दूसरे की स्तुति करें, अर्थात एक दूसरे की प्रशंसा करें और उसके साथ साथ एक दूसरे के प्रति व्यवहार बहुत ही शांत भाव से करें। तो परस्पर एक दूसरे की स्तुति करें और परस्पर के व्यवहार में शांति का भाव बना रहे, वधु के अंदर भी बना रहे, वर के अंदर भी शांति का भाव बना रहे और वधु वर की स्तुति करे, प्रशंसा करे अच्छाइयों की, और जो वर है वो भी वधु की स्तुति करे, प्रशंसा करे। तो जब ये स्तुति दोनों एक दूसरे की करेंगे, प्रशंसा करेंगे और शांति का भाव
आपस में व्यवहार में स्थिर करेंगे, तब उनका जो गृहस्थ रूपी रथ है, गृहस्थ जीवन अच्छे से चल सकेगा। और उसके साथ साथ क्या बात कह रहे हैं कि परस्पर एक दूसरे के अभिप्राय को सुनना भी आवश्यक है। शांत भाव से एक दूसरे के अभिप्राय को, एक दूसरे के विचार को सुनना चाहिए शांत भाव से। अधिक आपस में तर्क वितर्क करके आपस में एक दूसरे के खंडन मंडन में जो अभी उतने सुलझे हुए नहीं हैं, उन्हें बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। आपस में पहले एकता के भाव में स्थित हो, शांति के भाव में स्थित हो, धैर्य के भाव में स्थित हो। हम एक हैं, हम मिलकर अब आगे की संतान का हमने निर्माण करना है, हमारी जिम्मेदारी है। इस एकत्व की भावना में स्थिर हो। हमें मिलकर माता पिता की, दोनों पक्षों के माता पिता की हमें मिलकर सेवा करनी है। हम अब एक हैं, हम अलग अलग हैं ही नहीं। इस भाव में पहले स्थिर हो जाएं, अच्छे से एक दूसरे की स्तुति करें, एक दूसरे के प्रति शांत भाव में स्थिर रहें, एक दूसरे की उलाहना न करें, एक दूसरे पर व्यंग्य ना करें, कटाक्ष ना करें, उपहास ना करें, मजाक ना उड़ाएं, एक दूसरे को डोमिनेट ना करें, एक दूसरे को दबाएं नहीं। ये सब वो चीजें हैं जो संबंधों को बिगाड़ देती। दोनों ही वर वधू दोनों ही प्रयत्नशील, जीवन को बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं, दोनों ही पूरे नहीं हैं। इसको अच्छे से समझना है। कई बार वर अपने आप को बहुत ही ऊंचा मानने लग जाता है, या कोई वधू भी अपने आप को बहुत ऊंचा मानने वाली हो सकती है। ये मैं छोटा हूं, मैं बड़ा हूं, इन भावों में, इन भावों से ऊपर उठकर हम एक हैं, इस भाव में स्थिर होना है। और हर व्यक्ति के अंदर कमियां हो सकती हैं, हर व्यक्ति के अंदर, हर व्यक्ति से त्रुटियां भी होती हैं। उन सारी कमियों को, त्रुटियों को शांत भाव से सहन करना है। एक दूसरे के प्रति आदर को बना करके रखना है, सम्मान को बनाकर रखना है, शांति को बना करके रखना है, और एक दूसरे के अभिप्राय को, विचार को बड़े धैर्य से सुनना है। और यदि आप उससे सहमत नहीं हैं तो एकदम कटाक्ष नहीं करना है, एकदम खंडन नहीं करना है। समय देखकर, सामने वाले की मनोस्थिति देखकर फिर बड़े मनोवैज्ञानिक ढंग से फिर उसे समझाना है। इन बातों का यदि गृहस्थ जीवन में ध्यान रख लिया जाए तो जो हमारे ऋषि कहते हैं वो तो कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम स्वर्ग आश्रम होता है, और यह आश्रम अन्य आश्रमियों का भी पालन करने वाला होता है। गृहस्थ आश्रम की बड़ी महिमा गाई गई है शास्त्रों के अंदर, बशर्ते वर और वधू बहुत सुलझे हुए हो तो गृहस्थ जीवन स्वर्ग के तुल्य है, ऐसा शास्त्रों में संकेत मिलता है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भी सत्यार्थ प्रकाश के चौथे समुल्लास में ये बातें लिखी हुई हैं। स्वर्ग आश्रम है, ये बात उन्होंने भी सत्यार्थ प्रकाश के चौथे समुल्लास में लिखी है। और यही आश्रम है जो अन आश्रमियों का भरण पोषण करता है। ब्रह्मचर्य आश्रम में, वानप्रस्थ आश्रम में, संन्यास आश्रम में जो लोग हैं उनका भी भरण पोषण करने वाला ये आश्रम है। तो बहुत ही जिम्मेदारी का आश्रम है, और ये जिम्मेदारी तभी निभ सकती है, निभाई जा सकती है, जब वर वधू आपस में पहले एकत्व के भाव में स्थिर हो, प्रेम के, अटूट प्रेम के और गहरे आध्यात्मिक भावनात्मक संबंध में, प्रेम में वो स्थित हो, तब वो इस जिम्मेदारी को ठीक प्रकार से निभा पाएंगे। तो एक दूसरे की स्तुति करें, एक दूसरे को शांत भाव से, एक दूसरे के भावों को समझें और एक दूसरे की प्रशंसा करें, और एक दूसरे के विचारों को सुने धैर्य से। अधिक तर्क वितर्क प्रारंभ में नहीं होना चाहिए।
जब आपस की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो जाए और जब पता चल जाए इस बात से कि हमारी अब बॉन्डिंग अंदर की इतनी स्ट्रांग है कि किसी विषय में यदि हम खुलकर चर्चा करते हैं और उसमें यदि हमारे मंतव्य भिन्न भी हैं तो भी हमारी बॉन्डिंग में कोई अंदर के प्रेम में कोई अंतर नहीं आएगा, तब फिर आप इस रूप में भी चर्चा करें। लेकिन कई मैंने ऐसे देखे हैं, कई ऐसे कपल्स देखे हैं, क्योंकि आजकल चूंकि जो मॉडर्न एजुकेशन है वो एक लॉजिकल माइंड डेवलप कर देती है, तो आज ये बड़ी अच्छी बात है कि पुरुष और स्त्री दोनों ही काफी अच्छी पढ़ाइयों को कर रहे हैं, एजुकेटेड हैं, तो दोनों का ही माइंड काफी लॉजिकल है। और जब दो लॉजिकल लोग आपस में मिलकर बैठ जाते हैं जीवन में, और यदि वो इन चीजों को गहराई से नहीं समझते, जिन बातों को वेद समझा रहा है, शास्त्र समझा रहे हैं, और चूंकि लॉजिकल माइंड है अभी उतने सुलझे हुए नहीं हैं, अब लॉजिकल माइंड है और एक दूसरे के साथ किन्हीं छोटे छोटे मुद्दों में ही जब तर्क वितर्क करने लग जाते हैं तो आपस में अभी जुड़े भी नहीं होते हैं कि इससे पहले ही दूर हो जाते हैं। तो ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं ना घटें, तो बड़ी सोच समझ के साथ हमें बुद्धि का भी प्रयोग करना है और भावनाओं का, एक दूसरे के प्रति आदर, स्नेह, धैर्य और शांति के भाव को जीवन में लाना है। तब गृहस्थ जीवन निश्चित रूप से स्वर्ग आश्रम हो सकता है। और आप अभी भी बना सकते हैं। कारण और कार्य के सिद्धांत को समझेंगे, अच्छे कारणों को अर्जित करेंगे तो गृहस्थ में पुनः सुख अवश्य आ सकेगा, और या और भी बेहतर सुख आप अनुभव कर सकेंगे। अब अगला देखें, 46वां मंत्र है, 46th मंत्र, इसी 85वें सूक्त का। ओम सम्राज्ञी श्वसुरे भव, सम्राज्ञी श्वश्रुवां भव, ननांदरि सम्राज्ञी भव, सम्राज्ञी अदितिवृषु। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, भावार्थ ये है, वधू का परिवार में व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि वह ससुर, सास, ननंद और देवरों के अंदर सम्मान और स्नेह महारानी की भांति प्राप्त कर सके। बहुत बहुत बड़ी बात कही गई है। क्या बात कही गई कि वधू का परिवार में व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि ससुर, सास, ननंद और देवरों के प्रति, वधू के प्रति इन सब के अंदर, ससुर, सास, ननंद और देवरों में इन सब के अंदर वधू के प्रति सम्मान और स्नेह महारानी जैसा हो। तो व्यवहार ऐसा हो वधू का कि वधू इतनी व्यवहार में स्नेह देने वाली हो, इतनी सुलझी हुई हो, इतनी सबका ध्यान रखने वाली हो कि ये सब सास, ससुर, ननंद, देवर आदि उसका हृदय से सम्मान करने वाले हों। और जिस प्रकार से एक महारानी का, एक पूरी संचालिका का जिस प्रकार से उसको लोग हृदय से स्वीकार करते हैं, उसी प्रकार से सभी लोग वधू को ऐसे हृदय से स्वीकार कर सकें और सम्मान दे सकें, ऐसा व्यवहार वधू को करना चाहिए। तो ये हमारे व्यवहार के ऊपर है कि हम कैसा सम्मान हम दूसरों से प्राप्त कर सकें। और ये बात भी ठीक है कि कई बार सामने वाला ही यदि नकारात्मक सोच का है तो अच्छे से अच्छा व्यवहार भी प्रारंभ में एकदम उसे प्रभावित नहीं कर पाता। लेकिन ये भी सत्य है कि यदि हम धैर्य के साथ अच्छे व्यवहार को, अच्छे सुझावों को,
स्नेह और आत्मीयता के साथ दूसरों की सेवा को लगन के साथ करते रहेंगे तो कितना ही नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति क्यों ना हो, देर सबेर उसकी सोच में परिवर्तन आता ही है और उसका हमारे प्रति सम्मान का भाव बनेगा ही बनेगा। तो वधू का व्यवहार ऐसा हो जिससे कि इन सब के अंदर, सास ससुर ननंद देवर के अंदर उसके प्रति हृदय से सम्मान का भाव पैदा हो जाए और वो उसे घर की महारानी के रूप में, संचालिका के रूप में स्वीकार कर ले। ऐसा वधू को व्यवहार बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो इसमें बहुत सारे मंत्र हैं। आप 47 मंत्र हैं इस सूक्त में, 47 मंत्र हैं और 47 मंत्रों में से अधिकांश मंत्र, अधिकांश, हाँ 7-8 मंत्र अन्य विषय वाले भी होंगे, तो अधिकांश मंत्र इसी विषय पर केंद्रित हैं। तो जरूर आप इस विवाह सूक्त को भी जरूर देखिएगा, इसको भी पढ़िएगा। अब समय के अनुसार एक बार ओम, 3 बार शांति। शांति शांति शांति। ओ